I am Akshay Rathod. Welcome to my YouTube channel Civil IQ. फ्रेंड्स, हम आज सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता ही है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका ओरिएंटेशन कैसा रहता है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, और कई बार उसके बारे में भी हम वो लोग पूछ लेते हैं कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, फ्लोक्यूलेटर और डिस्पर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो हम यहाँ पे पूरी बातचीत करेंगे कि सिंगल ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी मैं फिगर भी आपको बताऊंगा कैसा रहता है सबका स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा रहता है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, तो उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं तो वो एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं फ्रेंड्स। और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर का दूसरी बात ये वो होती है कि वो नज़दीक रहने से वो मटेरियल भी फ्रेंड्स कोर्स बनता है। कोर्स मटेरियल बनता है तो वो का तो ग्रावेल हो गए, का तो कोर्स हो गए, यानी मीन ग्रावेल्स हो गए और सैंड हो गए। तो फ्रेंड्स, आप यह इतना तो डिफाइन कर ही सकते हो कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो नज़दीक उसके पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक होने से वो स्ट्रक्चर ग्रावेल या सैंड टाइप का ही रहेगा। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट इन अ सॉइल हैविंग ए प्रीडोमिनेंट बॉडी फोर्स, यानी वो देख सकते हैं कि उसका जो सॉइल होती है उसमें प्रीडोमिनेंट बॉडी फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, तो उसमें इस टाइप का फोर्स लगेगा फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स हमारा है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रेजेंट इन अ सॉइल हैविंग अ डोमिनेंट बॉडी एंड सरफेस फॉर सैंड, यानी मीन सैंड में फाइन एंड सिल्ट, यानी कि क्ले एंड सिल्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे सैंड लिखा है पर हमने लिखा है कि फाइन सैंड मीन डेट मीन्स इट इज़ क्ले एंड सिल्ट। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही दूर रहते हैं और एक 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 चौकस फ्रेंड्स डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कि एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा उसका। तो फ्रेंड्स, ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि ये हमें भूलना नहीं है कि हनीकॉम्ब में स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम्ब यानी मधपुड़े के जैसे रहता है, तो एक दूसरे से ऐसे कुछ डिस्टेंस के बाद उसका बनता है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर याद रखना है फ्रेंड्स। दूसरा, यहाँ पे कई बार हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि ग्रावल का शेप कैसा रहता है, सैंड सिल्ट का शेप कैसा रहता है, क्ले किस तरीके से बनती है, और कोलोइडल मीन्स किस टाइप का शेप रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि हम कोर्स एंड फाइंड एग्रीगेट के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं ये तो इसमें से कोर्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्ले और सिल्ट वो दोनों फाइन है, जैसे कि कोलोइडल और ग्रावेल वो कोर्स है। दूसरी बातचीत हम करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले हम देख रहे थे कि क्ले, सबसे पहले हम क्ले देखते हैं। तो क्ले का शेप फ्लैकी टाइप का रहता है। मीन्स इसके बाद का जो लेयर आने वाला डिपेंड ऑन क्ले के लिए होता है। तो क्ले का शेप फ्लैकी टाइप का रहता है। उसमें एक तरफ का पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव रहता है। फिर बात करेंगे हम सैंड और सिल्ट के बारे में। मीन्स सिल्ट वो क्ले से थोड़ा बड़ा रहता है, पर वो भी एक फाइन एग्रीगेट में ही आता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद उसका शेप रहता है स्फेरिकल, यानी कि वन टाइप ऑफ राउंड टाइप का रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ग्रेवल का शेप रहता है एंगुलर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। फिर रहता है कोलोइडल एक निडल टाइप का शेप रहता है। और फ्रेंड्स, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये शेप आपको माइंड में फिट कर देना है, क्योंकि इससे ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा शेप ग्रेवल का, सैंड, सिल्ट का और कोलोइडल का कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद
क्ले के लिए ये अब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन क्ले के लिए, यानी कि वो फाइन स्ट्रक्चर ही है, पर फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर ये दोनों में क्ले का यूज़ होता है। और इसकी दो टर्म्स रहते हैं, ये दो टर्म्स आपको बिल्कुल याद रखने के, रिमोल्डिंग यानी प्रोसेस ऑफ डिस्टर्बिंग सॉइल, यानी एंड देन सेकेंड इन थिक्सोग्राफी। थिक्सोग्राफी का मतलब फ्रेंड्स रहता है प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वो स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन करेगा थिक्सोग्राफी, उसका मतलब यही रहता है फ्रेंड्स कि अब फ्रेंड्स दूसरी चीज़, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। कई बार डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है, कई बार हनीकम के बारे में आता है। हनीकम में आपको याद रखना है कि उसमें क्ले रहेगा और बहुत कई बार थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा। और दूसरा फ्रेंड्स फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जो रहता है फ्लोक्यूलेटेड, वो नेचुरल स्टेट में रहता है। दैट मीन्स नेचुरल स्टेट में जो चीज़ रहती है उसका शेप वो फिक्स नहीं रहता फ्रेंड्स। तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा ना फ्रेंड्स, पहले तो ये क्ले वाला है, तो क्ले का जो स्ट्रक्चर रहता है वो फ्लेकी रहता है। फ्लेकी का टाइप मैंने आपको आगे बता ही चुका हूँ कि फ्लेकी का टाइप कुछ इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है। तो फ्लेकी इस तरह से रहेगा और उसमें एज टू फेस ओरिएंटेशन रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि एज इसे बोलते हैं और फेस इसे बोलते हैं। तो एज टू फेस ओरिएंटेशन रहेगा, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे एज टू फेस ओरिएंटेशन रहेगा, जैसे कि ये। तो ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है। और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स एज टू एज, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, एज टू एज स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में फ्रेंड एज टू एज ओरिएंटेशन रहता है और फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में एज टू फेस रहता है। ये चीज़ आपको भी बहुत ही याद रखनी है, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स यहाँ पे। आगे भी हम फिर से भी देख सकते हैं कि कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, वो तो आपको सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर तो आपको याद रह ही जाएगा कि उसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनती है। तो आप याद रख ही दोगे कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और वो नज़दीक होने से वो कुर्सी रहेगा। फिर आया है फाइन हनीकम स्ट्रक्चर, उसका भी फाइन रहेगा। फिर फ्लोक्यूलेटेड एफ फॉर एफ, उसका भी फाइन रहेगा। और डिस्पर्स स्ट्रक्चर, वो भी फाइन रहेगा। ये 3 फाइन रहेंगे, ये कोर्स रहेगा। तीसरी बात, फिर इम्पोर्टेंट आया हनीकम। तो हनीकम में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और थोड़ा दूर रहेगा ये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर बनेगा। फिर आया फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स ये याद रखना है कि एज टू फेस रहता है ओरिएंटेशन। देन डिस्पर्स स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स रहता है फेस टू एज टू एज। तो ये 4 स्ट्रक्चर के बारे में आपको बिल्कुल पता चल गया है फ्रेंड्स, और ये याद भी रखना है। और ये शेप के बारे में हम बात करेंगे तो ग्रेवल का शेप एंगुलर रहता है, सैंड का शेप स्फेरिकल रहता है, क्ले का फ्लेकी रहता है और कोलोइडल का नीडल टाइप का रहता है। फिर रिवीजन, फिर एक इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि एडसॉर्ब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडसॉर्ब एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सॉर्ब। एडसॉर्ब और एब्सॉर्ब के बारे में कई बार इंटरव्यूअर आपको पूछ भी लेता है कि वो एडसॉर्ब क्या रहता है। एडसॉर्ब और एब्सॉर्ब ये दोनों ही कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, जैसे कि एडिशन और कोहेजन वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स एडसॉर्ब वाटर में क्या रहता है कि जैसे कि हमने सरफेस पे प्लास्टर किया है और सरफेस पे प्लास्टर करने के बाद जो पानी सरफेस पे थोड़ा दिखता है वो एडसॉर्ब वाटर है, यानी कि जो वो पर्कुलेट नहीं हुआ है, जो अभी वो सरफेस पे है ही। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन इंजीनियरिंग टर्म्स में देखेंगे तो अ थिन फिल्म ऑफ वाटर दैट ऑब्जर्व ओवर अ सरफेस ड्यू टू डीडीएल का मतलब डिफ्यूज्ड डबल लेयर। तो जो लेयर पे अभी पानी एज इट इज़ रहेगा उसे एडसॉर्ब वाटर कहेंगे, और जो पानी पर्कुलेट हो जाता है उसे एब्सॉर्ब वाटर कहते हैं। तो ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा टर्म्स है फ्रेंड्स यहाँ पे एडसॉर्ब वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। और तीसरी चीज़ है केरोसिन डज नॉट इम्पार्ट प्लास्टिसिटी एज इट इज़ अ नॉन और केरोसिन जो सरफेस पे रहता है वो इम्पार्ट प्लास्टिसिटी नहीं है क्योंकि वो नॉन पोलर है।
तो फ्रेंड्स आज का हम ये हमारा शॉर्ट लेक्चर था based on type of a soil structure. There are 4 type of soil structure: single grain, honeycomb, flocculated structure and dispersed structure. Single grain structure is that it has a single particle due to they put on a near so the present in a soil, and its definition is the present in a soil having a predominant body force. Then honeycomb structure, that definition is present in a soil having a dominant body and surface force, and example is the sand and silt. There are 2 definition and 2 terms: remolding and thixography. What is the remolding? The process of a disturbing soil. And then what is the thixography? Process of a regaining of strength. Then there are 2 remaining structure is a flocculated structure and a dispersed structure. The flocculated structure it is a natural state and a net attraction force, and it has a edge to phase orientation. And other last is dispersed structure. It has a disturbed state and then a net repulsion, and it has a edge to edge orientation, this type orientation, friends. And there are 2 terms: adsorb water and absorb water. What is the definition of adsorb water and absorb water? It is a thin film of water that absorbed over a surface due to a diffused double layer. It is a adsorbed water. And a thin film of water that percolate over the surface, it is absorb water, friends. ये ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा लेक्चर आपको 1 मार्क्स बिल्कुल सेव कर देगा फ्रेंड्स. अभी हम 1 मार्क्स के लिए देख रहे हैं. बाद में हम फ्रेंड्स गुप्ता एंड RS खुरमी का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे सब्जेक्ट वाइज. तो आप अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ. उसके बाद हम फ्रेंड्स पूरा 10 और 20 क्वेश्चन एक साथ में देखेंगे फ्रेंड्स. तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और मैं डेली वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ फ्रेंड्स. तो आप देखने का मत भूलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का मत भूलिए फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय हिंद फ्रेंड्स.